नमस्कार। आज दुनिया की एक ग्लोबल पॉलिटिक्स में एक नया मोड़ आया है, जिसमें रूस और जो चाइना है, दोनों की जो आपसी संबंध हैं वो बहुत ही ज़्यादा घनिष्ठ होते जा रहे हैं। और इसका एक उदाहरण अभी देखने को मिला है, जिसमें रूस और चाइना अफ्रीका महाद्वीप में अपने कुछ बंदरगाह को बनाने को लेकर उन्होंने समझौता किया है। तो क्या चाइना अफ्रीका में बंदरगाहों के द्वारा समुद्री समुद्री इलाकों पर अपनी पकड़ को बहुत ज़्यादा मजबूत कर रहा है, या फिर रूस और चीन मिलकर एक नया ग्लोबल ग्लोबल पावर ग्रुप का निर्माण कर रहे हैं? और यानी कि अब जो रूस और यूक्रेन का जो आपसी जो युद्ध चल रहा था, उसका असर अब आर्कटिक महासागर तक पहुंच चुका है। अगर जहां हो सकता है कि ये भविष्य के लिए एक युद्ध का मैदान बने। तो हम जानते हैं इस वीडियो में कि आगे क्या हुआ। कि और अभी जैसा कि अभी जो पिछले जो 10 या 15 सालों से जो चाइना जो अफ्रीका महाद्वीप को लेकर या अफ्रीकन कंट्री को लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव दिखा है, उसने वहाँ पर बहुत सारे इन्वेस्ट किए हैं और बहुत सा जो पैसा वहाँ पर खर्च किया है। तो चीन ने वहाँ पर रोड बनवाए, टनल बनवाए, वहाँ रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया और एयरपोर्ट बनवाए, और सबसे सबसे ज़रूरी जो चीज़ है, उन्होंने उसने वहाँ पर बंदरगाह बनाए। और अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि चीन पोर्ट पर इतना ज़्यादा खर्चा क्यों कर रहा है? क्या पोर्ट का मतलब सिर्फ व्यापार से जुड़ा है? तो जो पोर्ट का जो असली जो खेल है वो, यानी कि जहाज़ों का कंट्रोल या समुद्र में अपनी एक नया पावर डिप्लॉय करना, और भविष्य में वहाँ पर अपनी नेवी को वहाँ पर मौजूद करके अपनी जो स्थिति है वहाँ पर उसको मजबूत करना है। और जैसा कि अभी पता चला है कि ऐसा हुआ न्यूज में है कि चाइना ने 30 से ज़्यादा अफ्रीकन कंट्रियों में अपने पोर्ट प्रोजेक्ट और लॉजिस्टिक नेटवर्क शुरू किए हैं, जिसमें अभी हाल ही में जिसने जो अफ्रीका का एक छोटा सा देश है जिसका नाम है डजबौती, वहाँ पर अपना एक पोर्ट स्थापित किया है, और वहाँ पर चाइना ने अपना पहला नेवल बेस बनाया है। तो इससे क्या हुआगा कि जो चाइना के जो नेवी है या जो चाइना के जो समुद्री जहाज हैं वो वहाँ पे जाकर रुक सकते हैं, वहाँ पर फ्यूल ले सकते हैं, और अगर उसे आवश्यकता पड़ी तो वहाँ पर उसको वो मिलिट्री को भी डिप्लॉय कर सकते हैं। तो इसका सीधा सबसे ज़्यादा असर, क्या इस पर सीधा असर भारत पर पड़ेगा? क्योंकि यह जो पूरा इलाका है ये हिंद महासागर के पास है, और यही वजह है कि ये भारत के लिए बड़ा चिंता की बात हो सकती है। और अब बात करते हैं कि जो रूस है, रूस और चाइना इस समय इतने ज़्यादा करीब क्यों क्यों आ रहे हैं? और जैसे कि बात करते हैं, जो यूक्रेन युद्ध के बाद जो अमेरिका और यूरोपियन कंट्री हैं उसने रूस पर बहुत ज़्यादा भारी सैंक्शन लगा दिए थे। तो सैंक्शन का सीधा स्पष्ट रूस से व्यापार कम हुआ। तो और जो अगर इसके कारण रूस को जो बाहर से जो टेक्नोलॉजी मिल रही थी वो मिलना बंद हो गई, तो जिससे रूस की जो इकॉनमी है उस पर बहुत ज़्यादा निगेटिव इफेक्ट पड़ा है। और इस कारण रूस को एक एक मजबूत मित्र देश की ज़रूरत थी, और वो उसके लिए चाइना की तरफ वो ज़्यादा शिफ्ट हुआ है। और जिसके कारण चूंकि जो रूस और चीन है वो आपस में तेल और गैस को लेकर व्यापार करते हैं, दोनों ही देश मिलकर इस समय मिलिट्री एक्सरसाइज भी कर रहे हैं। और जो कि चूंकि जो चाइना है वो भी
अमेरिका के लिए एक जो राजनीतिक दुश्मन है, और रूस जो यूक्रेन युद्ध के बाद भी जो रूस और अमेरिका के संबंध बहुत ज़्यादा बिगड़े हुए हैं। इस कारण जो है ये रूस चाइना की तरफ ज़्यादा शिफ्ट हुआ है। तो इसकी अभी हाल ही में जो चाइना के राष्ट्रपति और जो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच में जो मुलाकात हुई थी, उससे ये अंदाज़ा लगाया गया है कि ये दोनों ही बड़े देश एक नया पावर ग्रुप बनाने की बात कर रहे हैं। जैसे अमेरिका के साथ नाटो जुड़ा है, और वही चाइना और रूस के साथ एक नया एक ग्रुप बन रहा है। तो इससे अब सवाल जो इसमें उठता है कि इसमें भारत की क्या भूमिका होगी, और चूंकि ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन सकता है, चूंकि और सबसे बड़ी बात होगी कि जो भारत सरकार है या इसको कैसे बैलेंस करती है, क्योंकि भारत रूस के साथ बहुत ही घनिष्ठ मैत्रिक संबंध रहे हैं, और हम रूस के साथ डिफेंस डील भी की है, और हमारा जो डिफेंस पैक्ट है वो बहुत ज़्यादा पुराना रहा है। हमने बहुत सारे हथियार जो रूस से परचेज किए हैं, लेकिन भारत जो इस समय है, ये इस समय जो न्यूट्रल जो पॉलिटिक्स की ओर बढ़ रहा है, क्योंकि भारत रूस से सस्ता तेल भी खरीद रहा है, और अमेरिका और यूरोप के साथ ट्रेड और टेक्नोलॉजी की डील भी कर रहा है। तो अब जो भारत है उसका सबसे ज़्यादा इस समय फोकस हिंद महासागर पर है। और जैसे कि भारत सरकार ने अभी हाल में बयान दिया है कि हम इंडो पैसिफिक इलाके में शांति की का पक्ष रखते हैं, और इसी से रिलेटेड जो भारत सरकार की जो सागर पॉलिसी है वो इसी से संबंधित है, और जिसका मतलब है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ। यानी कि जो भारत की जो नीति है, जो भारत का जो कहना है कि हिंद महासागर पर किसी एक देश का कब्जा ना हो, वो इसीलिए भारत जो है वो क्वाड ग्रुप का एक सदस्य है। वो अपनी जो नेवी को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहा है, और फ्रांस, जापान और ऑस्ट्रेलिया जो कि क्वाड के सदस्य देश हैं, उनके साथ भारत ने अपना डिफेंस जो समझौता है उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया है। और जो इससे भारत का जो असली जो लक्ष्य है, उद्देश्य है, वो चीन की बढ़ती शक्ति को रोकना है। और अब आते हैं आर्कटिक सागर पर। तो आर्कटिक जो सागर है वो एक ऐसा इलाका है जो कि उत्तरी ध्रुव के पास में है, और जो कि पहले सिर्फ एक ठंडे इलाका या बर्फ के लिए जाना जाता था, लेकिन आर्कटिक महासागर एक नेचुरल गैस या तेल की और जो रेयर अर्थ मेटल हैं उनका एक विशाल भंडार, वहाँ पर रिसोर्सेज मिलने की जब बहुत ज़्यादा संभावना है। जैसे 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 जो ग्लोबल वार्मिंग के कारण जैसे वहाँ की जो बर्फ़ पिघल रही है, तो समुद्री जो इलाके हैं वो जो नए समुद्री मार्ग हैं उनका नया निर्माण हो रहा है। अब जैसे कि यूक्रेन युद्ध के बाद जो रूस है, रूस ने अपनी आर्कटिक महासागर पर अपनी जो मिलिट्री है उसको बहुत ज़्यादा ही डिप्लॉय किया है, और रसिया जो रूस है वहाँ पर नए आर्मी बेस बना रहा है, और वहाँ पर रूस ने अपनी जो परमाणु पनडुब्बी सबमरीन जो है वहाँ पर उसने वहाँ पर डिप्लॉय की है। और जो रूस है वो उत्तरी सागर में अपना उत्तरी सागर का जो रास्ता है वहाँ पर उसको अपने कंट्रोल में रखना चाहता है, और इसी कारण जो नाटो है, नाटो भी इसको लेकर बहुत ज़्यादा सचेत है। और चीन ने भी इस तरह का एक बयान दिया है कि हम जो जो नॉर्थ सी है उसके एक उभरती हुई शक्ति हैं। मतलब जो ये आर्कटिक सागर है ये एक बहुत बड़ा ग्लोबली एक संघर्ष का एक बहुत बड़ा एक केंद्र बन गया है। तो सब जो पूरी कहानी का जो सार है, तो जो चीन है वो अफ्रीका में पोर्ट के जरिए समुद्र पर अपनी पकड़ बनाना चाहता है, और रूस और चाइना मिलके पश्चिमी देशों को एक सीधी चुनौती देने की का प्रयास कर रहे हैं। और भारत जो है इंडो पैसिफिक
क्षेत्र को अपने राजनीतिक या रणनीतिक दायरे में रहकर ही उसको पूरी तरह से ग्लोबली कंट्रोल करना चाह रहा है, जिसके कारण जो आर्कटिक क्षेत्र है वो एक बहुत ज़्यादा युद्धग्रस्त इलाका बनता जा रहा है। तो क्या ये इससे ये कयास लगाया जा रहा है कि क्या आर्कटिक सागर है ये एक नया युद्ध की तरफ ले जा रहा है। तो इस पर ये देखना बहुत ज़्यादा दिलचस्प होगा। और फिलहाल वीडियो में इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।